आज हम ऐसे संगीतकार जोड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 90 से लेकर 2000 तक एक छत्र राज किया है। हालांकि उस समय और भी संगीतकार थे, वे भी हिट थे, लेकिन इनकी जोड़ी के सामने वो सब फीके थे। कुमार सानू को हिट करने वाले गीतकार समीर को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देखा जाए तो इस संगीतकार जोड़ी ने ही किया है। संगीत अच्छा हो तो दिल को सुकून देता है और बुरा हो तो सिर दर्द पैदा करता है। वैसे ही 90 का दशक अधिकतर अपने संगीत को लेकर जाना जाता है। फिल्म की कहानी भले ही अच्छी ना हो, लेकिन संगीत और गाने अगर अच्छे हैं तो समझो फिल्म हिट। उस समय संगीत का बहुत बोलबाला था और उस संगीत को देने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। संगीत देने का काम संगीतकार का होता है और ऐसा ही एक नाम है नदीम श्रवण का, जिनकी मेहनत ने उन्हें 90 के दशक का एक नंबर का खिताब दिया। नदीम का पूरा नाम है नदीम अख्तर सैफी और श्रवण का पूरा नाम है श्रवण कुमार राठौर। ये शुरू से एक साथ नहीं थे, दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं। दोनों की मुलाकात 1973 में एक प्रोग्राम में हुई थी। उसके बाद से ही दोनों एक हो गए। इससे पहले दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। दोनों की मुलाकात के बाद पहली फिल्म दंगल थी। ये भोजपुरी फिल्म थी और 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एक गाना काशी हिले पटना हिले उस समय खूब चला था। इस गाने को मन्ना डे ने गाया था। गाना चल गया तो दोनों ने सोचा बॉलीवुड में आराम से काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्में तो मिली लेकिन बी ग्रेड की थी, जैसे मैंने जीना सीख लिया, अपराधी कौन, अनमोल सितारे, खूनी महल, इलाका, हिसाब खून का, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इन फिल्मों का संगीत उतना चला नहीं। 1981 से लेकर 1990 तक कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन कोई कमाल नहीं हुआ। उसी समय इनकी मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई, जो उस समय अपनी फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का में व्यस्त थे। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसका संगीत खूब चला। अब गुलशन कुमार स्ट्रगलर्स को लेकर एक म्यूजिक एल्बम बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण को मौका दिया। एल्बम था आशिकी, साल था 1990। गाने लिखे गए, म्यूजिक तैयार किया गया और गाने रिकॉर्ड किए गए। बस म्यूजिक लॉन्च की देरी थी, तभी गुलशन कुमार की मुलाकात महेश भट्ट साहब से हुई। उन्होंने गाने सुने तो उस पर फिल्म बनाने का वादा कर डाला। दोनों में डील हुई, फिल्म तैयार हुई और रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। अब इसका संगीत हर घर में बजने लगा। इस फिल्म के गाने उस साल सबसे ज्यादा बिकने वाले गानों में शामिल हो गए। इस फिल्म ने नदीम श्रवण की जोड़ी को ब्रांड बना दिया। इस जगह पर पहुंचने में दोनों को लगभग 14 साल लगे थे। उसके बाद दोनों के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल जाते हैं। हर दूसरी फिल्म में इनका संगीत जरूर होता था। दिल है कि मानता नहीं, साजन, साथी, फूल और कांटे, सड़क, दिल का क्या कसूर, दीवाना, सपने साजन के, श्रीमान आशिक, हमें राही प्यार के, रंग, सैनिक, बलमा, दिलवाले, आंदोलन, राजा, बरसात, साजन चले ससुराल, जंग, जीत, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, परदेस, नसीब, आ अब लौट चलें, सिर्फ तुम जैसी तमाम फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन अचानक से एक दिन टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है। पुलिस छानबीन में नदीम का नाम भी सामने आता है और नदीम हिंदुस्तान छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। कुछ समय के लिए नदीम श्रवण की जोड़ी बिछड़ जाती है। केस का इन्वेस्टिगेशन होता है और नदीम को बरी कर दिया जाता है, लेकिन नदीम भारत नहीं आते हैं। वहीं से श्रवण के साथ मिलकर संगीत देते हैं। दोनों एक बार फिर से शुरुआत करते हैं फिल्म धड़कन से। एक बार फिर पूरा हिंदुस्तान संगीतमय हो जाता है। धड़कन की म्यूजिक हर कानों में गूंजने लगी। फिर कसूर, एक रिश्ता, ये दिल आशिकाना, हाँ मैंने भी प्यार किया है, राज, अंश, तुमसे अच्छा कौन है, हम तुम्हारे हैं सनम, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, अंदाज, कयामत, हंगामा, तुमसा नहीं देखा, बेवफा जैसी तमाम फिल्मों में संगीत दिया। 2005 में इन दोनों की जोड़ी की आखिरी फिल्म दोस्ती थी। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपने बेटों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और अपना काम बंद कर दिया। उसके बावजूद भी 2009 में फिर से दोनों एक साथ आए और डू नॉट डिस्टर्ब, सनम तेरी कसम जैसी फिल्में की। उसके बाद फिर दोनों कभी साथ नहीं आए, लेकिन एकल संगीतकार के रूप में नदीम ने आगे भी काम जारी रखा और 2016 की फिल्म इश्क हमेशा के लिए और 2017 की फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था में संगीत दिया। जब पूरी दुनिया कोविड झेल रही थी, तभी श्रवण कुमार की भी मौत कोविड से हो जाती है। अब यह जोड़ी चाह कर भी साथ नहीं आ सकती है। ये तीसरी ऐसी जोड़ी है जिसने लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है।
इससे पहले शंकर जयकिशन 1971 से 1973 तक, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1978 से 81 तक। वैसे नदीम श्रवण ने कुल 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। श्रवण कुमार के 2 भाई भी बॉलीवुड में मशहूर हुए हैं, एक तो रूप कुमार राठौर और दूसरा विनोद राठौर। दोनों सिंगर हैं, दोनों ही अपने समय में हिट रहे हैं। अब शायद ही कभी ऐसा म्यूजिक सुनने को मिले। वाकई उस समय का म्यूजिक दिल को, दिमाग को और कानों को, तीनों को सुकून देता था।